महत्वपूर्ण मामले में उद्भेदन किया गया है। अब पहला मामला जो कि उद्वहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जिसमें 17 अप्रैल को राजेश कुमार सोनी उर्फ राजेश कुमार जो कि गिद्धा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके बारे में पुलिस को सूचना मिला कि ये 17 तारीख को शाम 4 बजे से इसका अपहरण कर लिया गया है और इसका बाइक को हम लोगों ने उद्वहन नगर रेलवे स्टेशन के पास फेंका हुआ अवस्था में पाया है। मामले को काफ़ी गंभीर तौर से लिया गया। इसमें हम लोगों ने एसआईटी की टीम गठित की गई। इसमें परिजनों के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इसमें विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें रोड जाम भी किया गया था और कई तरीके से लगभग 50 की संख्या में 100 की संख्या में हमारे कार्यालय में भी परिजन आते थे और ये आरोप लगाते थे कि पुलिस के द्वारा इसमें सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। परंतु हम लोग इसमें काफ़ी टीम हमारी लगी हुई थी एसआईटी के द्वारा। इसमें तकरीबन 3000 से 4000 मोबाइल नंबर का अवलोकन किया गया घटनास्थल पे। इसमें डीआईयू की टीम लगभग 20 दिनों तक 50 आदमी से पूछताछ किया गया और 3 से 4 हज़ार नंबर का अवलोकन, आईपीडीआर का अवलोकन, टावर डंप का अवलोकन हम लोग करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह मामला बहुत और दिन प्रतिदिन इसमें और सेंसिटिव होते जा रहा था। इसी बीच हम लोग को टेक्निकल आधार पर हम लोग को एक जानकारी प्राप्त हुआ कि राजेश कुमार सोनी उर्फ राजेश जो है मध्य प्रदेश में ये रह रहा है और किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। हम लोग के द्वारा तुरंत टीम को यहाँ से रवाना किया गया और जो राजेश कुमार सोनी इनको हम लोगों ने पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर मध्य प्रदेश के फैक्ट्री से वहाँ सकुशल बरामद किए। उसके बाद माननीय न्यायालय में इनका बयान भी दर्ज कराया गया है और इनसे पूछताछ भी की गई है। तो इन्होंने बताया कि इनका किसी तरीके का कोई अपहरण नहीं हुआ था। चूँकि पैसे का इनकी तंगी थी, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, शादी इनकी सही किया गया था, सेट हुआ था, इससे परेशान थे। तो ये अपना एक तरह से अपहरण और एक उससे ऊपर की घटना को भी जो है एक तरह से बना करके ये गायब हो गए बाइक को फेंक करके। और जो ये सूचना हम लोग को दिया गया था कि ये 500 या 600 ग्राम कुछ सोना लेकर निकले हैं दुकान से, वो भी सूचना इनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था और जो था वो दुकान में ही रखा गया। तो कुछ इनके द्वारा कोई ज्वेलरी भी लेकर नहीं निकला गया था। तो इस तरह से ये मामले का सफल उद्भेदन किया गया है और राजेश कुमार को उनके परिजनों को हम लोग सौंप रहे हैं। और इस तरह से ये पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी, एसआईटी की टीम लगी हुई थी, जिसमें अनुसंधानकर्ता तत्कालीन थानाध्यक्ष और अभी के थानाध्यक्ष और डीआईयू की पूरी टीम, इनको उचित पुरस्कृत किया जाएगा। कब बरामदगी की गई? भागने का चूँकि आर्थिक तंगी थी इनकी और नया दुकान स्टार्ट किए थे, दुकान उस हिसाब से चल नहीं रहा था, तो इनको आर्थिक तंगी थी। शादी भी इनका लगा था, इससे वो परेशान थे। तो सर इस पर कोई कार्रवाई भी होगा? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को गुमराह किया गया, पूरी तरीके से माहौल को दूसरे तरीके से क्रिएट किया गया, अपहरण का मामला सामने आया, अब ये सब कुशल बरामद भी हैं और पता चलता है कुछ और ही कहानी निकलता है। पुलिस का ये दायित्व है कि हम लोग का ये काम रहता है कि हम लोग मामले का सफल उद्भेदन करते हैं। कार्रवाई संबंधित में अभी तो विशेष कुछ नहीं, हम लोग इनको परिजनों को सौंप रहे हैं और इनकी अच्छे सेहत की हम लोग कामना कर रहे हैं। दुर्दांत कुख्यात अपराधी है जिसका नाम पंकज यादव है, जो कि पिता स्वर्गीय संतोषी यादव भलुहीपुर का रहने वाला है। यह हम लोग को कई कांडों में, हम लोग यहाँ जो गंभीर कांड हैं उसमें फरार चल रहा था, जिसमें कि 247-25 जो कांड है जिसमें गोलू यादव की गोली मारकर गोलू यादव है भलुहीपुर में, जिसको गोली मार दी गई थी 17 अप्रैल को। इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, हथियार भी बरामद कर लिया गया था। उसमें जो ये मेन अभियुक्त जो है बच रहा था, फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये तकरीबन 8 कांडों का हम लोग को जानकारी मिला है, जिसमें से 3-4 केसेस में ये फरार था। एक केस जो 247-25 जो मर्डर का केस है, दूसरा केस 701-24 जो कि 24 अक्टूबर को शाहिद आलम को गोली मारी गई थी मीरा चक के पास। उसमें जो ये शूटर को हायर करने का काम किया था, जो कि शूटर ऑलरेडी जेल में है, अनुज गुप्ता, और जिसके द्वारा हायर किया इसको, ये मीडिएटर था जिसके द्वारा हायर किया गया, उसको भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और कुल 4 लाख रुपए का इसमें एक सुपारी के लिए इसको दिया गया था। इन्होंने ये अपराधी जो है पंकज, इसका पूरा लाइनअप किया था। इसके बाद एक अन्य केस 247-25 जो कि भलुहीपुर का मामला है, जिसमें उसी भलुहीपुर वाले केस में जिसमें हम लोगों ने 2 पिस्टल बरामद किया था। पिस्टल का भी व्यवस्था इसने ही किया था। इसके अलावा
ये एक राजगीर में भी एक मर्डर केस में फरार चल रहा था, जो कि 356/24 है राजगीर थाना कांड संख्या, जो कि 17 अगस्त की घटना है। इसमें आरा का ही रहने वाला, धरहरा का ही रहने वाला मंजीत सोनी है। इसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था राजगीर में ही। उस कांड में ये शूटर था। इसने अपने स्वीकृति बयान में भी ये बताया कि ये इसके द्वारा गोली मारी गई थी और ये मंजीत सोनी को इसने गोली मारी थी। इस तरह के से ये कई कांडों में भी, शराब के केसेस में भी पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। तो इस तरह से और भी आर्म सेट के कई अन्य केसेस हैं। तो इस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम सूरत गई थी। हम लोगों ने इसको टेक्निकल आधार पे इसका लोकेशन पता कराया तो पता चला कि ये सूरत में है। सूरत में टीम गई, परंतु छोटा सा मिस्टेक हुआ और ये उस समय फरार हो गया। वहाँ पर इसको शक हो गया कि टीम आई हुई है, लेकिन फिर पुनः हम लोगों ने लगातार इसमें प्रयास करते रहा और आज सुबह में ही इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत। ये सर गोलू की जो हत्या हुई थी भलीपुर में, ऑटो चालक की हत्या कारण क्या था सर? ये बता रहा है कि प्रेम प्रसंग है। एक गोलू है और इसका एक और लड़का था विवेक। ये दोनों जो है एक लड़की से बातचीत करता था। विवेक और लाला जो पूर्व में ऑलरेडी जेल जा चुका है, इन लोग के द्वारा जो है घटना किया गया था, उसमें यह भी शामिल था इस पूरे प्लानिंग में। धन्यवाद।